साथियों नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, देश भर में आंदोलन की गति तेज है। एक बहस छिड़ी हुई है, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा किसके साथ रहेगा और किसके साथ नहीं रहेगा, या किसी को एक साथ आना चाहिए। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जब कदम बढ़ाया था तो कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, और कहीं कोई संगठन जो है दूर दूर तक किसी की मदद करने के लिए और किसी से लड़ने के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जब शुरुआती कदम आगे बढ़ाया तो कुछ चंद चुनिंदा साथी जो हमारे स्थानीय स्तर के थे, उन्होंने उनके साथ खड़ा होकर इस इच्छा शक्ति के साथ कि किसी भी कीमत पे सुब्रत राय से अपने पैसे की भुगतान लड़के लेंगे, ये तैयारी बनाई। देश भर में इस बात को बड़ी मेहनत और हर जगह जाके दिन रात एक करके संगठन को उस मुकाम पे खड़ा किया गया कि आज लोग आंदोलन के साथ अपनी गोटी सेट करने के प्रयास में लगे हैं। काम करिए भाई, कौन रोक रहा है आपको काम करने से। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का विजन उद्देश्य क्लियर है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के 13 करोड़ सहारा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहा और 12 लाख कार्यकर्ताओं के वजूद और उसके हक की लड़ाई लड़ रहा, उसके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा। पूरे देश में 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं जो सहारा से पीड़ित हैं, और उनके 12 लाख कार्यकर्ता साथी हैं। उनके साथ सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र ने कूटरची साजिश करके प्रदेश भर का पैसा हड़पा है। तो हम सारे लोगों का विजन उद्देश्य क्लियर था कि हमको सहारा के भुगतान के लिए लड़ाई लड़ना है। कौन सी कंपनियां इस बीच में आई हैं, किसने क्या किसके साथ किया है, किसने क्या करा है, इस विषय पे हमारा कोई ध्यान नहीं था और ना हमारा कोई ध्यान है। हम अपने लक्ष्य की तरफ रहते हैं। हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। जैसे अर्जुन का मछली की आँख था, ऐसे हमारे भुगतान के लिए सहारा का हेडक्वार्टर और सहारा प्रबंधन तंत्र से अपना पैसा किसी भी स्तर से वापस लेने का है। तो हम लोग एक लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। तमाम साथी देश भर में इस आंदोलन से जुड़े हैं और अपनी भूमिका तय करते हुए आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं। हमारे कुछ साथियों को लगता है कि कुछ जो और संगठन के लोग हैं वो उस आंदोलन से जुड़ के एक मंच पे आए। हमने भी प्रयास किया, हमारे कई साथियों ने प्रस्ताव रखा, हमने प्रयास किया, लेकिन किसी की महत्वाकांक्षा के आगे और किसी की दंभी और असंस्कारी सभ्यता के नाते किसी व्यक्ति जब जुड़ता है तो उसकी हृदय मिलते हैं, उसकी भावनाएं, उसके विचार मिलते हैं, तभी वो व्यक्ति किसी से जुड़ता है। पहले तो हमारा साफ हमारे साथियों का और हमारा खुद का एक स्पष्ट क्लियर है कि हम देश भर के सहारा इन्वेस्टरों की लड़ाई लड़ेंगे। बाकी कौन कहाँ लड़ता है, हमको 13 करोड़ इन्वेस्टरों की लड़ाई लड़ने में भी अभी अपने साथियों को जगह पाना या उनको साथ खड़ा ले आने पाने के लिए हमारे लोगों के पास फुर्सत नहीं है। और हम लोग लगातार उनको जोड़ने का ही, हम वही 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ इन्वेस्टर एक दिन आ गए तो हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा, हमारे लोगों का कल्याण हो ही जाएगा। और वो भी और जो विभिन्न अपने छोटे छोटे संगठन चलाते हैं या फिर अपने आप को प्रतिस्थापित ही करना चाहते हैं, उनका भी हित सुनिश्चित हो जाएगा। तो हम लोग इस परेशानी में मत रहे। आप इस विषय पे प्रतिक्रिया चर्चा, मेरा विनम्र आग्रह है आप सभी लोगों से कि आप अपने लक्ष्य पे आइए और लक्ष्य का जो एक संधान किया गया है उस लक्ष्य का है कि हम अपना पैसे का भुगतान सहारा से करें। और उससे सरकार को हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि सरकार ने ही इनको लाइसेंस दिया है और सरकार के विरुद्ध खड़े होकर हम कोई कानून पास करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमको कोई कानून पास नहीं कराना है, हमको किसी सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे का भुगतान, जो सहारा प्रबंधन कहता है कि 3 गुना से ज़्यादा हमारी संपत्ति है, हमारे जो स्रोत हैं उस माध्यम से कि हमारी जो पर संपत्तियाँ हैं वो 3 गुना से ज़्यादा है।
तो हमको वही पैसा चाहिए भाई, हमको कोई और पैसा नहीं चाहिए उनसे। और हम वही पैसे के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और चूंकि उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ की है, जिसने उसको लाइसेंस दिया, और वो भारत सरकार के अधीन आती है। तो अगर वो भारत सरकार के अधीन आती है तो भारत सरकार की एक जिम्मेदारी है कि अपने अधीनस्थ जो अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं, उनको दबाव बनाए और उनको आदेशित करे कि देश की जनता बहुत पीड़ित है, उनका पैसा उनका भुगतान हो जाए। इसके लिए हम लोग हर जगह हमारे साथी आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को जाके जोड़ रहे हैं। हमारी प्रदेश और हमारी राष्ट्रीय कमेटी के लोग भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और लोग जा रहे हैं, हर जगह अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमको दूसरे किसी के आंदोलन से फुर्सत ही नहीं है कि हम वहाँ खड़े रहें या उनके पक्ष में बोलें या ना बोलें। हाँ, हम चाहते हैं कि सबको एक मंच पे आना चाहिए, लेकिन विचारधाराएं मिलेंगी तो। हम जिस उद्देश्य और लक्ष्य की बात करते हैं, उस उद्देश्य में हमारे पास आईपीसी सीआरपीसी की धारा है और उस धाराओं के अंतर्गत हम उनसे मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल के अंदर भिजवा चुके हैं। हमको ये मालूम है कि हमको किसके अंतर्गत और किस रणनीति के तहत सहारा प्रबंधन तंत्र के उनके डायरेक्टरों की टीम को, उनको और उनके लोगों को कब्जे में लेने हैं। हमारे लिए उस जिस कानून की बर्ड्स एक्ट कानून की बात हो रही है, उस बर्ड्स एक्ट कानून की आवश्यकता तब पड़ेगी जब हमारा बात हमारे स्तर से ऊपर हो जाएगी, हमारे संगठन के स्तर के ऊपर हो जाएगी और सरकारें हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगी। हमारे पास तो अभी इतनी हिंदुस्तान में संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं कि उसके अंतर्गत हम उनको दबाव देकर अपने पैसे की भुगतान की मांग करा सकते हैं। हम बर्ड्स एक्ट का या किसी कानून का विरोध नहीं करते, हमारा स्पष्ट कहना है, लेकिन बक्स एक्ट के कानून को लागू कराने के तरीके जो वास्तव में जो बक्स एक्ट कानून बना हुआ है, उस बक्स एक्ट कानून के तरीके, जिस तरीके से वो प्रचारित किया जा रहा है कि आप एक एप्लीकेशन मूव किसी डीएम कलेक्टर के यहाँ कर दीजिए और आपके एफआईआर लिख उठेंगे, ऐसा संभव नहीं है। कतई ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सरकारें और सरकार में बैठे लोग बेहद भ्रष्टतम तरीके से सहारा प्रबंधन तंत्र और संबंधित कंपनियों से धन उगाही कर लिए हैं और एक मोटा हिस्सा उनके पास जाता है। तो वो आपका एक एप्लीकेशन किसी डीएम कलेक्टर के यहाँ भेज देने से डीएम उस पर कार्रवाई कर देगा, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए दबाव बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए दबाव बनाने के लिए ज़रूरत है कि उन आईपीसी और सीआरपीसी के धाराओं में जाके उस कानूनी दावपेच से उन धाराओं को उसमें जोड़ा जाए जो प्राविधान है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बर्ड्स एक्ट कानून जोड़ने की धारा है कि उसमें बड़ी धाराओं को जोड़ दिया जाए और इसको लेके बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। अब उनको लगता है कि आंदोलन बढ़ रहा है और हमारा और हमारे साथियों का आंदोलन कमज़ोर हो। आप जब आपके लड़ने के तरीके कमज़ोर होंगे तो आपका आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। अब आज सबकी निगाहें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पे हैं और इसको कमज़ोर करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। हम चट्टान हैं, हम लड़ते हैं, संकल्प के साथ लड़ते हैं और चट्टान को झुका पाना और चट्टान के आगे निकल पाना बड़ा कठिन काम है और हमारे इरादे नेक हैं, चट्टान की तरह अडिग है। जिसको सहारा प्रबंधन तंत्र नहीं झुका पाया, उसे आम लोग क्या झुका पाएंगे। छोटे सोच रखने वाले, असंस्कारी प्रवृत्ति के लोग, जिनकी बातों बातों में गालियाँ नवाज पड़ती हों, बौखलाहट सी दिखती है, कभी वो हमारे और हमारे लोगों को प्रलोभन देते हैं कि ये अच्छा है, वो बुरा है, ये अरे भाई आप अपना काम करो ना यार। आपको अभी तक वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, बुरी लग रही थी, आज अच्छी लग रही है। जो व्यक्ति उनके आंदोलन की कड़ी से नहीं जुड़ रहा है, वो उनको भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। अरे आंदोलन से जोड़ने के लिए आदमी को झुकना पड़ता है यार, झुकिए, सच की तरह रहिए, सच की बात की तरफ आइए। हमने बड़ा प्रयास किया, हमारे कुछ पत्रकार साथी भी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दोनों लोग एक साथ एक मंच पे आ जाएं। विचारधाराएं मिलेंगी तो ज़रूर आ जाएंगे मित्र। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं उससे विचारधारा मेल खाने वाले लोगों के साथ हम खड़े ना हों।
विचारधाराएं मिलने चाहिए हम लोगों की, और हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए भुगतान का, किसी का व्यक्तिगत ईगो कोई मायने नहीं रखता। और आप जो कहिए वो सही और अगला कोई कहे वो गलत, ये तो विचारधाराएं अच्छी नहीं है। और इस नाते हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग का जो एजेंडा है, हम किसी दूसरे विषय पे बात करना ही नहीं चाहते। हम बात करना चाहते हैं अपने भुगतान के लिए, अपने संगठन में अपने इन्वेस्टर और जमाकर्ता साथियों, कार्यकर्ता साथियों को जोड़ने का। हम जोड़ लेंगे तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हमको किसी और भी संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको साथ लेंगे, और हमको एक स्तर तक झुकना भी पड़ेगा तो जाके झुकेंगे। लेकिन अभी हमारे लोग अपने लोगों को आंदोलित करके जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और वो जोड़ भी रहे हैं। लगातार आंदोलन बढ़ रहा है, लगातार आंदोलन अपने सवाब पे है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हम गलत बात नहीं कर सकते, हम गलत प्रलोभन नहीं दे सकते। हम कल को जवाबदेही हों कि 180 दिन में हमारा परिणाम आने की बात करने वाला लोगों को 3 साल तो देख लिया कि 3 सालों में 180 दिन में कोई परिणाम नहीं निकल के आ पाया, फिर हम 3 साल ये कहते हुए 180 दिन, तो हमारा 180 दिन कब पूरा हो जाएगा? कोई भी कानून जब पारित होता है तो उसकी एक क्राइटेरिया तय होती है, और उस क्राइटेरिया के तहत, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाओं में बैठे भ्रष्टतम लोग उसको पूरा नहीं करने देते। कानून तो बड़े अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं। आईपीसी की धारा खराब है क्या? सीआरपीसी की धारा खराब है क्या? या कानून में और भी प्राविधान है, विभिन्न राज्यों में एक्ट है जो चिट फंड सोसाइटियों और वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए स्पेशल बिल हर राज्यों में है, हर राज्यों में है। क्या उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? क्या नहीं हो रही है, क्योंकि वो तंत्र ही भ्रष्टतम तंत्र है, और इसी भ्रष्टतम तंत्र को हमको जगाना है, उनको, उनके अंदर डर पैदा करना है कि अब जनता जाग चुकी है, अपने अधिकारों को समझने लगी है। तो कोई भी कानून, हम तो कह रहे हैं भारत का संविधान ही बहुत अच्छा है, जिस संविधान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तमाम साथी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारी साथियों ने बलिदान दिया है, और संविधान का जो निर्माण हुआ है वो बेहद खूबसूरत हुआ है और गरीबों के लिए हुआ। लेकिन उसका अनुपालन कराने वाले लोग ऊंची कुर्सियों पर बैठने के बावजूद भी भ्रष्टतम पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं, और किसी के पास ब्रीफकेस पहुंच जाता है, किसी के पास कोई गाड़ी पहुंच जाती है, किसी के पास कोई बंगला आ जाता है, किसी को कोई ज़मीनें प्रोवाइड करा दी जाती हैं, किसी को कोई और प्रलोभन दे दिया जाता है, और वो संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं में वो जो व्यवस्था है उसी बंगला, गाड़ी और पैसे के नीचे दब जाती हैं, और आपको न्याय नहीं मिल पाता। हमको इस व्यवस्थाओं को, कि ये व्यवस्थाएं अगर इस समाज में पनपी हुई हैं, उसके बीच में जागरूकता लाना है, और उस जागरूकता के तहत हमको अपने पैसे की भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करानी है। तो हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे आगे पीछे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, 5 लोग खड़े रहेंगे या 50 लोग खड़े रहेंगे, या फिर 5 लाख की भीड़ हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। जिस दिन हमने अपने टारगेट को पा लिया, जिस दिन हमने अपने लक्ष्य को पा लिया, और जिस दिन हमने लाखों की भीड़ खड़ी कर ली अपने पास, क्योंकि हमारे विचार तो साफ और क्लियर हैं। हम तो अपने लोगों से भी इस बात को कहते हैं, चाहे अकेले रहेगा अभयदेव, चाहे 1 लाख लोगों के साथ रहेगा अभयदेव, बात वही करेगा कि हमारा भुगतान लक्ष्य है, और भुगतान के पीछे तभी वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा जब देश के किसी राज्य में 1 लाख लोग एक जगह पे खड़े हो जाए। एक दिन में सरकार आपकी बात सुन लेगी और वो पैसे की भुगतान की प्रक्रिया को शुरुआत कर देगी। बस इतना ही तो हमारी बात है, हम इतना ही कहना चाहते हैं। अब इस पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं और संगठित कर रहे हैं लोगों को। आप भी संगठित करिए। अगर आप कोई संगठन चलाते हैं तो आप अपने संगठन और लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। और दूसरा संगठन क्या कर रहा है उसके लक्ष्य की तरफ मत आइए और ना उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका विजन और लक्ष्य अलग है। आप 1000 लोगों की बात करते हैं जो सोसाइटीज़, कंपनियां हैं, उनके पीड़ित निवेशकों की बात कर रहे हैं। करिए, हम लोग इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हैं। हमको मौका मिलेगा, और हमको अगर आप सच्चे मन से बुलाएंगे और सच्ची सोच विचारधारा से बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे आपके पास। लेकिन इस तरह कि आप हमारे आंदोलन को कमजोर करें, ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद।